हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका प्रीवियस ईयर का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 2024 का जो आपका सैंपल पेपर है वो हम देख रहे थे। ठीक है, उसके हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम इसके जो आगे के प्रश्न हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ जो आपका 2023 का सैंपल पेपर का जो क्वेश्चन पेपर है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत चित्रानुसार प्रवेश करता है। क्या कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसके अंदर जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर जाता है, और जो है जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इस चित्र में दिखाया गया है, बिल्कुल इसी तरीके से वो एंटर करता है। कैसे करता है? लंबवत। लंबवत यानी परपेंडिकुलर, यानी कि ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है, ये जो रेखाएं हैं, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही है। तो इसके लंबवत यानी इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र में एंटर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी, यानी आपको क्या बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो इस मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो किस दिशा में है। क्या कहा गया है? एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और कुछ इस तरीके से करता है कि वो जो उसकी डायरेक्शन है, उसकी जो दिशा है, वो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की कैसी है? लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है। An electron enters a magnetic field at the right to it as shown in figure. ठीक है, what will be the direction of force acting on it? यानी यहाँ पे आपको क्या बताना है कि यहाँ पे बल किस दिशा पे लगेगा। तो आपको क्या बताया गया है? इलेक्ट्रॉनों की दिशा, साथ ही साथ आपके पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आप फ्लेमिंग का जो दाएं हस्त का नियम जो है उसका यहाँ पे उपयोग करेंगे। जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उसका उपयोग करेंगे। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या दाहिने हस्त का जो नियम है वो ये कहता है कि जब भी आप अपने बाएं हस्त का नियम, लेफ्ट हैंड रूल की बात करें, यहाँ पे बाएं हस्त के नियम की बात कर रहे हैं, तो फ्लेमिंग का जो बाएं हस्त का नियम है वो ये कहता है कि जब भी आप अपने बाएं यानी लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि जो इसकी अंगूठा है, ठीक है, तर्जनी उंगली है और जो मध्यमा है, ये तीनों क्या होते हैं? जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या कहा गया है कि जो आपका लेफ्ट हैंड है यानी बायां हाथ है, इसकी अंगूठा, ठीक है, आपका जो मध्यमा है और तर्जनी उंगली, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन तीनों को जब आप इस तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर करते हो तो जो अंगूठा है ये फोर्स यानी बल की दिशा को दर्शाता है। ये जो आपकी तर्जनी उंगली है ये किसको दर्शाती है? ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है। और ये आपके इलेक्ट्रॉन की दिशा यानी जो मध्यमा है वो करंट की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, करंट की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, अब करंट की जब हम बात करते हैं तो करंट की दिशा कैसी होती है? इलेक्ट्रॉनों के विपरीत। हम जब सर्किट पढ़ रहे थे तो सर्किट में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होती है उसके फ्लो के विपरीत दिशा में आपकी करंट फ्लो करती है, धारा प्रवाह करती है। यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है, यानी करंट की दिशा किधर होगी? इसके ऑपोजिट। ठीक है, अब यहाँ FBI का रूल लगाएंगे। ठीक है, जो आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उसे लगाएंगे तो आपका जो करंट है इस तरीके से है। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे जो ये फोर्स है, अंगूठा जो है कहाँ जा रहा है? अंदर की ओर, यानी इस पेज के अंदर की ओर, यानी कि जो फोर्स की दिशा होगी किधर होगी? इस तरफ, अंदर की ओर। ठीक है, इस कागज के भीतर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आंसर। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इनटू द पेज। क्या कहा गया है कि जो फोर्स है, जो बल है, उसकी दिशा किधर की साइड होगी? पेज की तरफ, जो कागज है इसके अंदर की तरफ, इसके भीतर की तरफ।
The direction of force is perpendicular to the direction of magnetic field and the current as given by Fleming's left hand rule. अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम की बात करें तो इसके अनुसार जो आपका फोर्स होता है, बल होता है, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र और धारा के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होता है. Here magnetic field is towards the right and the direction of current is towards upward. अब यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे कहा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी दिशा इधर की ओर है, ठीक है, राइट साइड यानी दाहिनी ओर है, और करंट की दिशा ऊपर की ओर है. क्यों है ऊपर की ओर? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके विपरीत दिशा में आपका करंट या धारा प्रवाहित होती है. ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा पृष्ठ में होती है. बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा के लंबवत है, जैसे कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम, बाएं हाथ के नियम द्वारा दिया गया. यहाँ चुंबकीय क्षेत्र दाईं ओर है और धारा की दिशा ऊपर की ओर है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के. तो यहाँ पे इस तरीके का आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने जो है पिछले जो हमने पेपर प्रीवियस ईयर के जो पेपर करे हैं उनमें भी आपने देखा होगा कि आपका फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम आया है, किसी में आपका बाएं हस्त का नियम आया है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. और यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका एप्लीकेशन हो गया. तो इस तरीके से आप किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे ये भी आपको पता होगा, ठीक है. तो आप इसे नोट करें. अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर. तो अगला प्रश्न है आपका 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच में 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है. यानी आपसे कहा गया है कि 12 वोल्ट का क्या है, विभवांतर है. दो बिंदुओं के बीच में 12 वोल्ट का क्या है, विभवांतर है. और हम क्या करते हैं, जो 2 कूलम आवेश है इसको हम इसमें ले जाते हैं. तो इसको ले जाने में आपको कितना कार्य करना होगा ये आपसे पूछा गया है और ये आपका 2 मार्क्स का प्रश्न है. इसी तरीके से आपका जो अगला प्रश्न है वो है लघुपथन के समय धारा के मान में अचानक क्यों परिवर्तन होता है. What happens to the value of electric current at the time of short circuit. यानी आपसे ये कहा है कि जब भी लघुपथन होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो एकदम से धारा का प्रवाह बढ़ क्यों जाता है, उसका जो मान है वो बढ़ क्यों जाता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो न्यूमेरिकल है इसकी. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे नोट करेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर. आप साथ साथ नोट करते रहेंगे. 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. कितना दिया गया है आपको, 12 वोल्ट, यानी V का मान आपको यहाँ पे 12 वोल्ट दिया. साथ ही साथ आपको जो है आवेश का मान दिया गया है, आवेश यानी चार्ज, ठीक है. इसका मान दिया गया है आपको Q, मान लीजिए कितना दिया गया है, 2. तो यहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है, आपसे नोट करेंगे सबसे पहले. ठीक है. अब यहाँ पे पूछा गया है कितना कार्य किया जाएगा अगर हम 2 कूलम के आवेश को 12 वोल्ट विभवांतर में के 2 बिंदुओं के बीच में ले जाए. तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, आपको कार्य निकालना है, कार्य का फॉर्मूला क्या होगा ये आपको बताना है. GGIC बड़कोट, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए. GGIC बड़कोट, आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताना है, यहाँ पे आपको कार्य निकालना है. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है. राखी मैम. राखी बेटा, आप ये बताइए कि आप यहाँ पे इस प्रश्न में कार्य किस फॉर्मूले से निकालेंगे. P into Q.
V इंटू क्यू। ठीक है, वेरी गुड। क्या बता सकते हैं यहाँ पे कार्य का मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगी, कार्य की यूनिट क्या होती है? इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जूल। जी बेटा, वेरी गुड। सब राखी के लिए जूल तालियां मैम। बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, ठीक है, वेरी गुड। आप बैठ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा, जो कार्य होगा, बराबर होगा V इंटू क्यू के। V का मान कितना है 12, Q का मान कितना है 2, यानी 24। तो जो कार्य किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, 24 जूल का जो है कार्य यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे 24 जूल ऑफ वर्क विल बी 24 जूल का कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से ये प्रश्न हो। ठीक है, आप इसे नोट कर। अब हम चलते हैं इसका जो दूसरा प्रश्न था इसकी ओर, क्योंकि हमने दूसरे प्रश्न में क्या पढ़ा था कि जब भी लघु पठन होता है तो उसमें धारा का मान एकदम से क्यों बढ़ जाता है, अचानक से क्यों बढ़ जाता है, या जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है? तो क्या कोई बच्चा बता सकता है शॉर्ट सर्किट के टाइम पे होता क्या है? GHS धौलपुर, आपको ये बताना है जब शॉर्ट सर्किट या लघु पठन होता है तो उस समय क्या होता है, क्यों करंट एकदम से बढ़ जाता है? GHS धौलपुर, बेटा आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाथ खड़ा कीजिए, माइक ले लीजिए। शॉर्ट सर्किट के बारे में बताइए, शॉर्ट सर्किट या लघु पठन क्या होता है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका मैम नाम क्या पुष्पा है? राय। पुष्पा बेटा, आप ये बताइए कि जब गुड शॉर्ट मॉर्निंग मैम। सर्किट, मैम पुष्पा राय। आप ये बताइए कि जब शॉर्ट सर्किट होता है, GIC कोड द्वार, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। GIC कोड द्वार। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम योगेश। योगेश बेटा, आप ये बताइए कि लघु पठन क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है? मैम वो होता है मैम, मैं उसका कारण होता है, बिजली के कारण होता है मैम शॉर्ट सर्किट। ठीक है, होता मैम क्या जब बिजली है? तेज आती है तब तब होता है। वेरी गुड, यानी बिजली या जो आपकी विद्युत धारा है वो एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाइए आप। वेरी यस गुड मैम। बेटा, वेरी गुड। तो तालियां थैंक यू बजाइए। मैम। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है। बेसिकली जब भी शॉर्ट सर्किट या लघु पठन होता है तो एकदम से क्या होता है, हमारे सर्किट में धारा बढ़ जाती है, एकदम से बढ़ जाती है। बढ़ती क्यों है? जब बढ़ती है तो आपके जो परिपथ है उसका जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है। और आप ये जानते हैं कि धारा और प्रतिरोध के बीच में क्या है, एक इनवर्स प्रोपोर्शनल, यानी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने? आपने ओम का नियम पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था, V बराबर IR होता है। V क्या है आपका विद्युत विभव, I क्या है आपका धारा करंट, और R क्या है आपका प्रतिरोध। अब अगर हम बात करें I और R की, तो I बराबर V बाय R। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट यानी धारा और प्रतिरोध के बीच में कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रम, या जो है ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका अर्थ ये है कि जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा धारा कम हो जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस कम होता है तो धारा बढ़ जाती है। तो क्या होता है, जब भी लघु पठन होता है तो हमारा जो सर्किट होता है, जो परिपथ होता है, उसका जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो कम हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, धारा एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका जो आंसर है वो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस हैवीली। जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो सर्किट में यानी परिपथ में धारा एकदम से बढ़ जाती है, बिकॉज at times of short circuit, resistance in the circuit decreases and current inversely proportional to resistance, hence current increases heavily. जब
शॉर्ट सर्किट होता है उस समय सर्किट का या परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। और हम ये जानते हैं कि जो धारा है, जैसे अभी हमने देखा कि जो धारा है वो रेजिस्टेंस के, प्रतिरोध के जो है व्युत्क्रम है या इनवर्स, इसलिए क्या हो जाता है, आपका धारा बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में करंट बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में प्रतिरोध कम हो जाता है और करंट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए करंट में भारी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसका आंसर लिखें। तो बच्चों अब जो है हमने जो आपका सैंपल पेपर है 2024 का, उसका जो भौतिकी का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है, वो कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पत्र की ओर। ये भी आपका जो है 2023 का जो है सैंपल पेपर है बेसिकली। तो हम यहाँ पे इसके जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको जो है जितने यहाँ पे हमने क्वेश्चंस कराए हैं सारे अच्छे से पढ़ने हैं। सैंपल पेपर बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जितने भी आपको यहाँ पे पेपर्स कराए गए हैं उन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है, पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस देखने हैं और जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है वो भी आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपका 2023 के सैंपल पेपर। तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कुछ आपके प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, फिर आपके 1 मार्क्स के प्रश्न, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के प्रश्न, ठीक है। तो उसी अनुसार हम यहाँ पे भी भौतिकी के जो आपके प्रश्न हैं उनको डिस्कस करें। तो आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, पहला है कॉर्निया, दूसरा है परितारिका, तीसरा है पुतली और चौथा है दृष्टिपट। The human eye forms the image of an object at its first cornea, second iris, third pupil और fourth क्या है, रेटिना। GHS ढोलपुर बेटा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी, आप मैम इसका आंसर है दृष्टिपटल। वेरी गुड, दृष्टिपटल यानी रेटिना, ठीक है, रेटिना। वेरी गुड, वेरी, ठीक है। अब बैठ जाइए। अब यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे आपका जो ये प्रश्न है, ये वाला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने ये प्रीवियस जो है पेपर्स में भी देखा है कि इस प्रकार का नेत्र की संरचना के ऊपर बेस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफी आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो जब भी हम ह्यूमन आई की बात करते हैं तो ह्यूमन आई का जो प्रतिबिंब होता है, जो इमेज होता है, वो हमेशा रेटिना पे बनती है। और रेटिना आपका किसकी तरह कार्य करता है, एक जो है पर्दे की तरह कार्य करता है, उस पे ही आपकी इमेज बनती है और हमारे मस्तिष्क तक इस इमेज के सिग्नल पहुंचते हैं जिससे हम इसे डिटेक्ट कर पाते हैं। अब यहाँ पे बाकी आपके भी ऑप्शंस हैं, जैसे प्यूपल है, आइरिस है, कॉर्निया है। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है प्यूपल का क्या कार्य होता है, पुतली का क्या कार्य है? जीजीआईसी बड़कोट, जीजीआईसी बड़कोट बेटा आप ये बताइए कि जो हमारी आंख होती है, आईज होती है, उसमें पुतली या प्यूपल का क्या कार्य होता है? प्यूपल क्या करता है? जीजीआईसी बड़कोट, पुतली का क्या कार्य होता है? जो आपकी आंख होती है, हम आंखों की संरचना की बात करते हैं तो वहां पे पुतली भी होती है, उसका कार्य क्या होता है? जेजेस धौलपुर, हाँ जी बेटा, आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ जी बेटा। मैम पुतली का कार्य हमारे आंखों में होता है, ये हमारी जो दृष्टि होता है मैम ये पुतली पे बनती है। बेटा रिपीट कीजिए, आप बीच में स्टक हो गए थे। पुतली क्या करती है? मैम देखने में सहायता करती है। देखने में तो सहायता करती मैम वो और एक कोई बच्चा? तरह की लेंस है। लेंस है। मैम वो एक लेंस है। लेंस है। और कोई बच्चा बता सकता है? कोई नहीं बेटा, आपने कोशिश की, वेरी गुड, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बैठ जाइए। पुतली जो होती है ये क्या करती है, हमारी आंखों में जो आपके प्रकाश जाता है उसको कंट्रोल करती है। पुतली का कार्य क्या होता है,
हमारी आंखों के भीतर प्रकाश जाने को ये कंट्रोल करती है। आपने देखा होगा कई बार आप जो है जब आप बेहद धूप में रहते हैं, ठीक है, बहुत धूप में रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो आपकी आंखों की जो पुतलियां होती हैं या जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, ये छोटी हो जाती है। और जैसे ही आप किसी अंधेरे कमरे में होते हो, वहां पे आपने देखा होगा कि ये जो पुतली होती है बड़ी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका कार्य क्या है, आंखों के अंदर प्रकाश को की एंट्री को कंट्रोल करना, यानी आंखों के अंदर प्रकाश को कंट्रोल करना। अब ताकि आपकी इमेज प्रॉपर बन सके, आपका जो प्रतिबिंब है वो ठीक तरीके से बन सके, ठीक है। तो पुतली का कार्य क्या होता है, ये जो है प्रकाश के या जो आपकी लाइट है, लाइट के अमाउंट को, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन में मदद करती है, ठीक है, प्रतिबिंब बनाने में ये काफी मदद करती है। इसी तरीके से आपका आइरिस होता है। आइरिस क्या करती है, आपकी आंखों को कलर प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार के आपके यहाँ पे प्रश्न आ सकते हैं। आपको आंखों की संरचना काफी अच्छे से यहाँ पे पढ़नी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में सेल को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक है। द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सेल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, आपको चार यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ये बताना है इनमें से सेल का सिंबल या सेल का जो चिन्ह है वो कौन सा है, ठीक है। GGIC बड़कोट, बेटा माइक ले लीजिए। मैम तीसरा। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? राखी मैम। बेटा आपका नाम क्या है? राखी। हाँ राखी बेटा, वेरी गुड बेटा, ठीक है, सब तालियां बजाएंगे राखी, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो तीसरा है, ठीक है। ये आपका किसका है, सेल का सिंबल। अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, तो ये किसका चिन्ह है? GHS धौलपुर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम पुष्पा राय। पुष्पा बेटा, आप ये बताइए कि ये किसका सिंबल है? मैम धारा। ये धारा का सिंबल है। यस मैम। आप बेटा आप बैठ जाइए, और कोई बच्चा आंसर देना चाहता मैम है? इससे मैम ये प्रदर्शित होता है मैम, ये श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है? नहीं, वो तो अरेंज, वो आपका संयोजन होता है, इसका संयोजन होता है। दो तीन हम ये जो वस्तु है, जो भी डिवाइसेस का यूज करके हम श्रेणी क्रम या पैरेलल जो होता है आपका समानांतर, जो बद्ध तरीके से आप सर्किट बनाते हैं। कोई और बच्चा आंसर देना चाहता है? बेटा बैठ जाइए, आपने वेरी गुड, आपने कोशिश की, ठीक है। कोई और बच्चा आंसर देना चाहता है? GHS धौलपुर, GGIC बड़कोट। हाँ जी बेटा, माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? पूजा मैम। पूजा बेटा, आप बताइए ये किसका चिन्ह है? मैम प्रतिरोध का। वेरी गुड पूजा, सब तालियां बजाएंगे पूजा के लिए, ठीक है। ये किसका चिन्ह है? प्रतिरोध, ठीक है, रेजिस्टर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। आप बता सकते हैं ये चिन्ह किसका है? फोर्थ वाला जो ये चौथा चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है? क्या किसी को पता है? ये आपका AC सोर्स, प्रत्यावर्ती धारा का जो स्रोत होता है उसे हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं, ठीक है। और ये जो चिन्ह है वो आपका कैपेसिटर या संधारित्र का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर था तो वो ये आपका ये था, और ये आपका जो है प्रतिरोध है, जो आपका प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे चिन्ह, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ऑप्शन है आपके, पहला है ओम, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वोल्ट और चौथा है ओम मीटर। GHS धौलपुर, यूपी आ जाए। हाँ जी बेटा। मैम ओम। ठीक है, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? नंदिता। वेरी गुड नंदिता, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक है, बैठ जाइए। वेरी। तो यहाँ पे जो आपका विद्युत प्रतिरोध है यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, इसका जो SI मात्रक होता है वो आपका ओम है। क्या कोई बता सकता है कि
एम्पियर किसका मात्रक? GGIC बड़कोट। मैम इलेक्ट्रिक करंट का। वेरी गुड, बैठ जाइए आप, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट है आपका वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक है? GHS धौलपुर, माइक ले लीजिए। GHS धौलपुर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम नंदिनी मुनि। नंदिनी बेटा, आप बताइए वोल्ट किसका मात्रक होता है? मैम विपांतर का होता है वोल्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, बैठ जाइए आप। नेक्स्ट है ओम मीटर। GGIC बड़कोट। प्रतिरोधकता। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप। तो ये आपका प्रतिरोधकता या जो आपका रेजिस्टिविटी है उसका ये आपका जो है SI मात्रक। ठीक है, आप बैठ जाइए। तो ये आपका यहाँ पे ये SI मात्रक है। और आप देख सकते हैं कि आपके जो है क्वेश्चन पेपर में इस तरीके का प्रश्न आया हुआ है। तो आपको जितने भी आपने यहाँ पे क्लास 10th में जितने भी आपने भौतिक राशियां पढ़ी है उनके सबके SI मात्रक आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इनका सिंबल देख लेते हैं। ओम का आपका ये होता है, एम्पियर का A, वोल्ट का V और ओम मीटर आपका इस तरीके। ठीक है, ठीक है, नोट करें। तो बच्चों आज हमने जो आपका 2024 का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी सैंपल पेपर है उसे हमने कंप्लीट किया। साथ ही साथ 2023 का जो आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है उसे हमने स्टार्ट किया। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। अब आपको क्या करना है, जितना आज आपको पढ़ाया गया है और बाकी जो आपकी पिछली क्लासेस हैं उनमें पढ़ाया गया है उन्हें आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।